यूपी में कभी दलितों से दूरी बनाने वाली बसपा को पानी पी पी कर कोसने वाली समाजवादी पार्टी को अब दलित वोट बैंक याद आने लगा है। कुछ ही महीने के बाद होने वाले निकाय चुनाव को लोकसभा का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी से संयोग और प्रयोग दोनों की तरह ले रही है। तभी तो अखिलेश यादव ने जहां कल रायबरेली में काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करके काशीराम की विरासत पर अपना दावा ठोक दिया, वहीं अब 13 अप्रैल को प्रदेश भर में बिहार के पूर्व सीएम बीपी मंडल की पुण्यतिथि मनाकर ओबीसी वोट बैंक पर नजरें गड़ा दी हैं, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के हिंदुत्व वाली कार्ड को ढूंढ सके। अब ऐसे में सवाल यही है कि अखिलेश का ओबीसी और दलित वोट बैंक वाला प्लान 24 में संजीवनी दे पाएगा या फिर बिना दलित ओबीसी समीकरण के सहारे सपा सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लेगी। आज इसी पर चर्चा होगी, यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। 23 की जंग 24 का घमासान। दलित ओबीसी समीकरण से बनेगा काम। काशीराम की विरासत पर सपा का दांव। दलित एजेंडे से जीतेंगे 24 का चुनाव। मंडल के सहारे लोकसभा की डगर। दलित वोट बैंक को हथियाने पर नजर। भाजपा के खिलाफ बड़ी तैयारी, बड़ा संदेश। उत्तर मांगे प्रदेश। तो देखिए, विकास की राजनीति अब जाति की डगर पर कूद चुकी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता सपा, और अरुण राजभर, प्रवक्ता सुभाषपा। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। ये विकास की बात करते करते हमारी जो राजनीति है देश की, ये जाति की डगर पर कैसे कूद जाती है? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी जानते हैं कि विकास की राजनीति करता है, और समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्गों का और सभी धर्मों का और समाज में सभी वर्ग कैसे आगे बढ़े इसके लिए काम करता है। अब हमारा चूंकि समाज में सभी धर्मों और सभी जाति के लोग रहते हैं, ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की बनती है कि सभी जाति और सभी धर्म का सम्मान करें। हम करते हैं। हम तो भगवान परशुराम जी की मूर्ति का भी अनावरण करते हैं, हम मानवर काशीराम जी का भी करते हैं, हम कृष्ण की मूर्ति भी लगाते हैं। हम समाजवादी लोग हैं। हम समाजवादी लोग समाज के हर वर्गों का सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन जिनके चश्मे में राजनीति लिखी हो जाति की, जिनके चश्मे में राजनीति धर्म की लिखी हो, वो हर चीज उसी हिसाब से आंकेंगे, हर चीज को उसी हिसाब से देखेंगे, क्योंकि उनका देखने का नजरिया अलग है, क्योंकि वो इस चीज को समझ नहीं पाते। उनका दिल इतना बड़ा नहीं है। उनका दिल इतना सा होता है ना, जाति की राजनीति जो करते हैं, धर्म की, इतना सा दिल होता है। वो समझ ही नहीं पाते कि हमारा उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, कितने हर जाति कितने धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पे हर व्यक्ति को आगे बढ़ना, हमें बढ़ाना है, सामाजिक न्याय की बात करनी है, समाज को आगे ले जाना है। इतने दिल से थोड़ी चलेगा, बृहद दिल से चलेगा जैसे समाजवादी करती है। हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो हमने सोचा क्या यहाँ पे किस जाति धर्म के लोग चलेंगे? हमने मेट्रो बनाई थी, क्या सोचा था किस जाति धर्म के लोग चलेंगे? हमने स्टेडियम बनाया तो सोचा था किस जाति धर्म के लोग आके यहाँ मैच देखेंगे? नहीं, वही तो मेरा सवाल है भदौरिया जी कि स्टेडियम, बड़े बड़े सेंटर्स, बड़े बड़े जो संस्थान थे शैक्षणिक, बड़े बड़े अस्पताल, और उसमें ये जो मंडल और काशीराम होने लगा, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या जाति मजबूरी है सत्ता में आने की? नहीं, देखिए, हम मेडिकल हॉस्पिटल भी बनाते हैं, आपने देखा है, और हम सभी जाति का सम्मान भी करते हैं, ये भी आपने देखा है। आपने ये भी देखा है कि हम लैपटॉप हर बच्ची को देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आपने देखा होगा हम गांव-गांव जाके ग्राम और लोहिया ग्राम भी बनाते हैं, जिससे गांव डेवलप हो। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, विकास की राजनीति भी करते हैं, और सभी के जाति धर्म का सम्मान भी करते हैं। हम सिर्फ जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, इसलिए मैंने बताया कि हम हॉस्पिटल भी बनाते हैं और हम सभी जातियों का सम्मान भी करते हैं। ठीक है हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, हम रोड भी बनाते हैं। विकास के साथ जब भी सामाजिक न्याय हो जी, विकास के साथ जब भी सामाजिक, सुन लीजिए, हम 108 एम्बुलेंस भी देते हैं, जो गांव-गांव में लोगों को जाके जब भी आप मुसीबत होती है, मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, जल्दी से उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाए। उसके लिए हम रोड भी बना के देते हैं। हम 1090 भी बनाते हैं, जिससे महिला की सुरक्षा हो, महिला अपना अधिकार मांग। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी। मजबूत करते हैं, विकास भी है और सामाजिक न्याय भी विजन में है। ये आपके लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है 2024 में भी या निकाय चुनाव में भी? समाजवादी पार्टी तो एमवाई फैक्टर को लेके काम करती थी अब तक,
और इसी दलित समाज के वोट के लिए इन्होंने बसपा के साथ समझौता किया था और 19 में उसका परिणाम सबके सामने है कि 19 पार्लियामेंट चुनाव में इसी सपने को सजो करके श्रीमान अखिलेश यादव जी ने बहन जी के साथ समझौता किया था। जातिवाद की राजनीति करने वाले चाहे जितना साबुन लगा के धोना चाहें, लेकिन उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी की कार्यशैली क्या रही है। वो केवल उपलब्धियां केवल सैफई कुनबे में बढ़ती थी और उनका सामाजिक न्याय यही था कि सारी सत्ता सैफई कुनबे तक सीमित थी और सारा इनका जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो एमवाई फैक्टर में सीमित थी। अब आज उस सत्ता के लिए तरह तरह का जो स्वांग रचा जा रहा है, उस स्वांग रचने की भी असलियत जनता जानती है कि आखिर ये स्वांग, लेकिन अगर उनका स्वांग है ऋषिचंद्र जी, तो आप उससे अछूते थोड़ी हैं। कौन सी ऐसी कवायद है जो आप लोगों ने जाति की राजनीति साधने के लिए नहीं की है? नहीं, हमने तो लोकतंत्र की जो आत्मा है कि सबको प्रतिनिधित्व, सबका सम्मान, सत्ता शासन में सबकी भागीदारी, सत्ता शासन में सबका के निर्णय का सम्मान, सबको समान अवसर, सबको समान न्याय, हमने तो सबके साथ सबके विकास का संकल्प। वही बात तो डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी कर रहे हैं। क्या फर्क है फिर उन दोनों में? वही बात तो वो भी कह रहे हैं कि हम सबकी समानता के लिए हम बात कर रहे हैं, सबके प्रतिनिधित्व के लिए बात कर रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं। समाज के समूह और समुदाय हैं, उनको भी हमारे यशस्वी नेतृत्व ने, माननीय विधानसभा सदस्य, माननीय लोकसभा सदस्य, माननीय राज्यसभा सदस्य, माननीय विधान परिषद सदस्य बनाया, इसलिए कि सभी समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सत्ता शासन में सबकी भागीदारी होना चाहिए। लोकतंत्र यही सुनिश्चित करता है और उसको पार्टी के नेतृत्व। ठीक है अनुराग जी, जवाब दे दीजिए, फिर अरुण राजभर जी के पास जाना है। देखिए कमाल की बात है, इनके पास जवाब नहीं होता है और जब ये जवाब नहीं दे पाते हैं तो चले जाते हैं सैफई। सैफई एक गांव है वो उत्तर प्रदेश का एक विकसित गांव है। एक बार रुक जाइए, मैं जवाब दे दूं। देखिए जब इनके पास जवाब नहीं होता है तो ये पता कहाँ चले जाएंगे सैफई। वो ये भूल जाते हैं सैफई एक गांव है, हमने उस गांव को एक मॉडल बनाया है, आप भी ऐसा गांव बना के दिखाइए। आप बार बार सैफई का नाम लेते हैं, उत्तर प्रदेश में सैफई है और सैफई में रहने वाले भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। हमने एक विकसित गांव बनाया है, आप इस तरह के कम से कम 20 गांव बना के दिखा दीजिए। आप वहाँ कुछ करना तो एक गांव विकास तो करना नहीं चाहते आप, लेकिन जरूर बोलेंगे एक गांव में ऐसा है जहाँ मेडिकल कॉलेज है, एक गांव ऐसा है जहाँ पे स्टेडियम है, एक गांव ऐसा है जहाँ पे बच्चे सोच सकते हैं कि वो स्टेडियम में खेल सकते हैं क्रिकेट, एक गांव ऐसा है जहाँ वो सोच सकते हैं कि अगर बीमार हो तो 100-200 किलोमीटर के लोग आके वहाँ पर इलाज करा सकते हैं। एक गांव ऐसा है जहाँ एयरपोर्ट है, एयरस्ट्रिप भी है। ऐसा गांव बनाइए ना, किसी आप लोग अच्छा स्कूल की सिस्टम है जहाँ पे 100-200 किलोमीटर के लोग आके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस पर आएंगे। हरिश्चंद्र जी, सवाल उठता है कि ठीक है आप गांव नहीं बना पा रहे तो 100 स्मार्ट सिटी बना देते। वो 100 स्मार्ट सिटी भी आपकी नहीं दिख रही है, गांव भी नहीं दिख रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी हमने स्मार्ट गांव बनाया तो इनके पेट में दर्द होता रहता है। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ हरिश्चंद्र जी से। हरिश्चंद्र जी आएंगे, आप जवाब अपना तैयार रखिएगा कि ठीक है गांव नहीं तो शहर ही आप बता दीजिए कौन सा स्मार्ट आपने बना दिया। हरिश्चंद्र जी पूछेंगे आपसे। गांव तो है नहीं, शहर। ये जो पूरी राजनीति साधने की कोशिश हो रही है मंडल जी के नाम पर, काशीराम जी के नाम पर, ये किधर जा रही है और आप लोग कहाँ इस राजनीति के बीच? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो चाहे माननीय कांशीराम साहब हो और किसी भी महापुरुष की अगर मूर्ति लग रही है तो ये अच्छे कदम है कि महापुरुषों के विचारों को और उनके सोच को उजागर करने के लिए मूर्ति लगाई जाती है और वहाँ एक संदेश दिया जाता है। लेकिन जब मूर्ति लगा करके उनके गले में माला पहनाई जाती है और उनके विचारों पर ताला लगाई जाती है तो वही महापुरुषों के साथ छल हो जाता है, वही बेईमानी हो जाती है। आपने देखा होगा 2022 में, आपने देखा होगा 2022 में महाराजा सुहेलदेव राजभर की फोटो सभी के मंचों पर लगा करता था समाजवादी पार्टी के। जैसे ही हमारा गठबंधन खत्म हुआ, हमारे महापुरुषों का फोटो गायब हो गया। तो इसी से आकलन कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का सम्मान महापुरुषों करती है। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार में आप देखेंगे, कासगंज जिले का नाम माननीय कांशीराम नगर किसने बदला? आप देखिए, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? आप उठाकर देखेंगे कि कितने माननीय कांशीराम साहब के नाम पर योजनाएं चलती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार आते ठीक है, जवाब लेते हैं अनुराग भदौरिया जी। विकास की नहीं, आप हमको समझ दीजिए, पहले आप समझ दीजिए, बाबा सिर्फ बीमारी उनको हुई है, वो बोलेंगे, हम जानते हैं।
हम समस्या इस बात की है कि जब इनकी सरकार थी तो ये मुसलमानों की बात करते हैं, कहते हैं ये हमारी समीकरण है, आप शेख सैयद पठान शाही दर्जी फकीर को कितनी राजनीतिक भागीदारी और कितने हिस्सेदारी दिया, कितना उन्नति किया कि आज भी सबसे अगर मलीन बस्ती में अगर सबसे ज्यादा गरीबी हालात रहा है कोई शाही दर्जी फकीर है, शेख सैयद पठान है। आप उनकी हालात को सुधार नहीं पाए, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक काम कर नहीं पाए और बात करते हैं एक्सप्रेस पे, आप बात करते हैं मेट्रो की, आपने क्या अच्छी बात है, ये हुआ है, ये पॉलिसी की आपने तो आपने किया है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी, आपने तो उनको राजनीतिक भागीदारी नहीं किया, आपने तो उनको सामाजिक स्तर को उठाने का प्रयास नहीं किया और माननीय के विचार बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दल हैं जो उनके विचारों को ताला लगाने का काम कर रहे हैं और वही ताला लगाने का ही नतीजा है कि सिर्फ वोट के लेने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हम उनकी लगा उनको वोट ले लेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भदौरिया जी, राजभर जी कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय कासगंज का नाम किसने बदला? आपने बदला। प्रमोशन में आरक्षण आपने खत्म किया, मेट्रो आपने चला दी, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है उस तक सुविधाएं पहुंची नहीं। तो आप लोग तो अभी तक इस वर्ग के लिए कुछ किए ही नहीं, आप उनका नाम ले रहे हैं। देखिए, कमाल की बात है, जिनको सत्ता दल पे सवाल उठाना चाहिए वो विपक्ष पे सवाल उठाते हैं, तो आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जब कोई व्यक्ति विपक्ष पे उंगली उठाने लगे तो उसकी मानसिकता को समझ सकते हो कि सत्ता पक्ष की खिलाफ बोलने की हिम्मत उठा नहीं पा रहे हैं। उनकी मानसिकता सवाल तो आपने उठाया, सवाल ही आपने हमने विचार को कितना माना, मैं बोल लूं, विचारों को कितना फिर बोल लेना बीच। अरे मैं स्काइप से जुड़ा हूँ, मैं गांव में हूँ भाई, आपकी तरह शहर में नहीं बैठा हूँ। नहीं आवाज आ रही है मेरी, ना आपको मेरी आवाज आएगी ना मेरी आवाज आपको जाएगी। अगर एक जन को कम करवा दीजिए तो बात नहीं होगी। जो भदौरिया जी जहाँ पर वहाँ थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है, और राजभर जी जहाँ पर भदौरिया जी थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है, उनकी बात सुन लेते हैं, आपको जवाब देने का वक्त देंगे। भदौरिया जी, राजभर जी ये भी कह रहे हैं कि आप कांचीराम की मूर्ति लगा रहे हैं, इसलिए आपसे ही सवाल उठेगा। हाँ बिल्कुल, हमसे सवाल उठेगा, क्योंकि हम जो समाज में काम करेगा सवाल उसी से उठेगा। जो समाज में काम नहीं करेगा, सत्ता दल के साथ जाके मौज करेगा, उस पर सवाल नहीं उठेगा। अरे भाई चुप करा, ये बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं है। एक बार सुन ले, उनका थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, तो चुप तो हो जाओ। ठीक, राजभर जी जवाब ले लेते हैं। बोलेंगे तो बात हो पाएगी। अगर ऐसे हल्ला मचाना है तो हम उठ जाए डिबेट से, तो बता दो। आप अपने बैनरों पर ठीक है राजभर जी, मेरा आपसे अनुरोध है, थोड़ा सा उनको वक्त दे देते हैं। जहां पर भदौरिया जी हमारे नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत, उनकी आवाज सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे, आप जवाब दे दीजिएगा। भदौरिया जी, देखिए दिक्कत है, जिनके पास सब्सटेंस नहीं होता है, जिनके पास कुछ बोलने को नहीं होता, दूसरे के बीच में कूदते हैं। मैं बोल लूं फिर बोल लेना, मेरी बात पूरी हो जाए। क्योंकि मैं आपकी तरह शहर में नहीं हूँ, मैं गाँव में हूँ। समाजवादी लोग गाँव में रहते हैं, इसलिए गाँव में बैठ के मैं लाइव कर रहा हूँ। और धूप में हो, कड़कड़ाती की धूप है, सामने दिखाई पड़ रही हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी लोग हमेशा काम की बात करने वाले हैं। जो लोग काम की बात, जनता की बात नहीं करते, वो सत्ता की। हमने तो एक्सप्रेस वे बनाया, तो हमने क्या सोच के बनाया कि क्योंकि जाति धर्म के लोग उस पर चढ़ेंगे। सभी लोग तो चलते हैं उसके ऊपर में, कौन पिछड़े वर्ग का नहीं चलता या कौन और दूसरे समाज का नहीं चलता, सभी समाज के लोग चलते हैं। या मेट्रो बनाई तो सभी समाज के लोग चलते हैं, या हमने स्टेडियम बनाया तो सभी समाज के लोग हैं। 1090 बनाया सभी समाज के लोगों के लिए बनाया। लेकिन वो कह रहे हैं प्रमोशन में आरक्षण आप लोगों ने खत्म कर दिया, समाज के लोगों के लिए दिया, फिर दिक्कत क्या है? प्रमोशन में आरक्षण आप लोगों ने खत्म किया, कासगंज का नाम बदल दिया आप लोगों ने। वो ये कह रहे हैं कि अगर सम्मान था तो सम्मान रखते उधर भी। देखिए उनका काम है कहना, क्योंकि उनको सत्ता के लिए बोलना है। ये नहीं बोल पा रहे कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सरकार से जवाब नहीं उठा पाए। जब ये सवाल नहीं उठा पाएंगे। ये सरकार से पूछा जाए कि क्यों महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान क्यों परेशान है, किसान की दुगनी क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल सरकार से नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि सरकार से सवाल पूछेगी नहीं है। क्योंकि सरकार के साथ ये चाय पी रहे हैं, चाय देख रहे हैं, सरकार के साथ ऐसे चाय पी रहे हैं लोग। हम तो माननीय कांचीराम साहब के विचारों पर चल रहे हैं। आप बताइए, एक विचार मानते हो, फिर इसी तरह की बातें निकलेंगी। आपकी गलती नहीं है, ये सरकार ने चाय पीने के बाद आदमी ऐसी बातें करता है। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप युवाओं की समस्या की बात क्यों नहीं उठा रहे, महिला समस्या की बात क्यों नहीं उठा रहे, बेरोजगारी की क्यों नहीं उठा रहे, महंगाई की क्यों नहीं उठा रहे, कोई किसी जवाब देना नहीं चाहता है। सवाल है दलित ओबीसी समीकरण जो साधने की कोशिश सपा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि तमाम राजनीतिक दल इस कोशिश में लगे हुए। हरिचंद श्रीवास्तव जी, ये जो पूरी कोशिश चल रही है जातिगत समीकरण को भले भी कोई इनकार करे, लेकिन ये किस तरीके से राजनीतिक मजबूरी है ये सबको पता है। इसकी काट आपके पास क्या है? और दूसरा जो बात भदौरिया जी कह रहे थे, वो सवाल मेरे मन भी है कि जो गांव एक स्मार्ट बना है, भले ही वो यादव परिवार का गांव है, तो क्या कोई गांव आप लोग स्मार्ट बना पाए, कोई शहर स्मार्ट बना पाए? देखिए,
सैफई को विकसित कर देना उत्तर प्रदेश का विकास नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब विकास की बात करती है तो जिन मजरों में कभी बिजली का प्रकाश नहीं रहा, जहां कभी सड़कें नहीं, वहां बिजली ले गई, सड़क ले गई, पानी ले गई, पक्के मकान बनवाए। हरीश चंद जी, अधिकारियों ने गलत डेटा दे दिया है और आप उस पर भरोसा कर बैठे हैं। और बहुत सारे मजरे हैं जहां सड़कें नहीं है, आज भी बिजली नहीं आती 15-15 दिन। बताइए ना, मैं तो ऑनलाइन आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए अगर कोई ऐसा आपको याद हो तो। और दूसरी चीज, ये नकली दलित प्रेम, इन्होंने दुनिया भर की परियोजनाएं गिरा डाली, लेकिन ये जो गेस्ट हाउस कांड वाली परियोजना थी इनकी जी, वो धब्बा इनके कभी धुलने वाला नहीं है दलित समाज के मन से, उनके दिलों से। और काशीराम जब थे जी, तो काशीराम का सम्मान किया नहीं। अब काशीराम नहीं है तो उनकी मूर्ति लगाने से दलित समाज इनके साथ आ जाएगा। बिल्कुल, ये सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल मैं पूछना भी चाहता था अनुराग जी कि काशीराम जी की मूर्ति अगर आप अनावरण कर रहे हैं तो काशीराम जी ही तो लेकर आए थे मायावती जी को राजनीति में, और गेस्ट हाउस कांड किस तरीके से हुआ वो सबको याद है। शायद आपको याद नहीं है, इटावा से मैं बोल लूं, मैं क्या शायद इनको ये भूल गए कि इटावा से माननीय काशीराम जी को नेताजी नहीं लड़ाया था, लोकसभा जिताई थी और लोकसभा में भेजा था। ये शायद भूल गए हैं, इनको याद नहीं है। इटावा लोकसभा जिताई थी, इटावा लोकसभा सीट दी थी, अपने व्यक्ति को हटा के उन्होंने माननीय काशीराम जी को लड़ाया था। एक बात। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात हमसे बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कौन सी स्मार्ट सिटी बताई है, जरा बता दीजिए कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई है। हमने तो स्मार्ट गांव बनाए हैं, हम गिनाने को मैं सैफी का नाम ले रहा हूँ और आप कहते हो कि सैफी एक ही गांव का हमने विकास किया है। तो आप बता दीजिए, हमने जौनपुर मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने आजमगढ़। सवाल ये है कि अगर आप काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं तो क्या समाजवादी पार्टी मायावती जी से माफी मांगेगी गेस्ट हाउस कांड को लेकर सार्वजनिक रूप से? तब तो ये सम्मान जाहिर होगा ना कि गलती हो गई थी। हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की बात करते हो। मैंने आपको बताया मानवर काशीराम जी को इटावा से लोकसभा भेजने का काम समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय नेताजी ने किया था। शायद ये भूल गए, सम्मान दिया था उनको जिता के वहां से। एक बात। दूसरी बात, ये बार का नाम लेते हैं तो मैंने आपको बोला कि हमने तो स्मार्ट गाँव बनाया, तो क्या इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई है? तो बता दें कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई है। हम तो जब गिनाते हैं तो हमने सिर्फ सैफी के अलावा हमने आजमगढ़ का विकास किया, हमने जौनपुर का विकास किया, हमने सुन तो लीजिए, अरे बात ही नहीं सुनने को तैयार है तो कैसे चले। इसी वजह से फिर मुसलमान फिर कहाँ से आ गए यहाँ पे, फिर जाकर धर्म की राजनीति ले आए। तो चुनाव के मैदान में 5 स्टार होटल में क्या कर रहे थे? 5 स्टार होटल में बैठ कर राजनीति करने वालों को सामाजिक न्याय उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। अब वो आपके सामाजिक न्याय, अब आपका सामाजिक न्याय ढकोसला है, इससे धोखा है। आपका सामाजिक न्याय क्या है? आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए, अपनी सरकार में जाति जनगणना करा नहीं पाए। ठीक है ठीक है राजभर जी, अपनी बात आप बात करिए। अभी भगोरिया चाय पी रहे हैं। जनता की बात करते हैं, जो जनता की बात नहीं करते जीतने के बाद वो सरकार के साथ बैठ के चाय पीते हैं। जैसे कुछ नेता कुछ दल आजकल पी रहे हैं सत्ता के साथ बैठ के। सत्ता के साथ जब चाय पियोगे तो जनता की आवाज कैसे उठा पाओगे? इसलिए सत्ता के साथ चाय पीना बंद कीजिए, तभी जनता की आवाज उठा। ठीक है, अरुण राजभर जी वो कह रहे हैं कि आप लोग सत्ता के साथ चाय पीते हैं, हरीश चंद जी की पार्टी से आपकी दोस्ती है। अरुण राजभर जी, जनता की आवाज उठाने के लिए आपको ठीक है। हरीश चंद श्रीवास्तव जी, अनुराग जी कह रहे हैं कि आप लोग अरुण राजभर जी को चाय पिलाते हैं, इसीलिए वो आपके पक्ष में बोलते हैं। हरीश चंद आपके विचारों पर चल रही है, उनको आगे बढ़ाने का। अरे हम तो सबको चाय पिलाते हैं, हम तो अनुराग जी आएंगे उनको भी चाय पिलाएंगे, हम तो अनुराग जी आएंगे उनको भी चाय पिलाएंगे। इसलिए जो भी आएगा हम उसका सम्मान करेंगे, चाय पिलाएंगे। मैंने नाम कहाँ लिया? मैंने कहा कुछ दल सत्ता की चाय पी रहे हैं इसलिए सत्ता की बात कर रहे हैं, तो जनता की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप मन में चोर क्यों? मुझे नहीं समझ में आया कि वो मन में चोर आ गया। अरे मैं तो उसका नाम ही नहीं ले रहा हूँ भाई, मेरे मन मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। आप परेशान होने लगे तो मैं क्या कर बताऊं? तो आपके मन में कह रहे हम तो कह रहे हैं हम तो सबको चाय पिलाते हैं। आजादी के 75 साल में एक बंजारा से आप महंगाई ज्यादा है,
आपने ठीक है, राजनीति में चाय की मिठास बनी रहे, लेकिन ये ध्यान राजनीतिक दल दें कि ये जातीय समीकरण जो है इसमें विकास की धारा न रुके और कहीं जातीय समीकरण साथ साथ कटुता न बढ़े। फिलहाल जो राजनीति चल रही है उसमें सवाल उठ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो 2023 में 2024 की जंग को साधने की कोशिश हो रही है, ओबीसी दलित समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है। सभी अपनी अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, बाकी तो जनता पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।